अगर तुम 2025 में 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो, वो भी बिना कोडिंग बैकग्राउंड के, और ऐसी फील्ड में जाना चाहते हो जो ना सिर्फ फ्यूचर प्रूफ हो बल्कि हर इंडस्ट्री में डिमांडिंग भी हो, तो एक नाम याद कर लो और वो है डेटा साइंस। देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि डेटा साइंस करियर के ऊपर है। मैं सारी वीडियो को अप्रिशिएट करता हूँ, बट ये वीडियो उनसे थोड़ी अलग है बिकॉज इस वीडियो में मैं तुमको जीरो से हीरो बनने का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर तुम्हारे मन में इनमें से कोई भी डाउट है, जैसे कि डेटा साइंस क्या है, इस फील्ड में कौन सी जॉब्स मिलती है, किन स्किल्स के बेस पे जॉब मिलती है, उन स्किल्स को कहां से सीखा जा सकता है, क्या रोड मैप रहना चाहिए, कैसे स्किल सीख के प्रोजेक्ट बिल्ड करना है और कैसे इंटरव्यू को क्रैक करके एक फुल टाइम जॉब पाना है, तो इस वीडियो को देखो क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड तक देखना, वरना शायद तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, दैट इज डेटा साइंस एक्चुअली में क्या होता है। सिंपल भाषा में बताओ तो डेटा साइंस का काम है डेटा को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना और उससे वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना, जिसके बेस पे कंपनीज उसका यूज करके अपने फ्यूचर डिसीजन ले सके। जैसे कि मान लो एक कंपनी है जो कि कोई प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसके कस्टमर उसके कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, क्या प्राइस रेंज के बीच का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, कौन से प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे कुछ अलग अलग डेटा। सो ओवरऑल ये सारे डेटा कलेक्ट करके जो आंसर निकलता है वो कंपनीज को फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और कंपनी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन सब के पीछे का साइंस है डेटा साइंस। होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। अब सवाल आता है कि इस फील्ड में तुम्हें कौन से जॉब रोल्स ऑफर किए जाएंगे। कुछ पॉपुलर एंड कॉमन जॉब रोल्स है जो कि हर कंपनीज में होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, BI एनालिस्ट, SQL डेवलपर और कुछ अलग अलग जॉब रोल्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनीज हायरार्की। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इन जॉब्स को पाने के लिए किन स्किल्स को मास्टर करना होगा। तो देखो, मैं समझ रहा हूँ कि तुमको जीरो नॉलेज है। स्टार्ट तुमको एक्सेल से करना है, ये तुम्हें डेटा हैंडलिंग का फाउंडेशन देगा। उसके बाद तुमको SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को सीखने की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम डेटाबेस के साथ काम कर सको। डेटाबेस यानी कि वैसा प्लेस जहाँ पे कंपनीज के डेटा स्टोर होते हैं और जहाँ से डेटा को एक्सेस एंड मॉडिफाई किया जा सकता है। जब ये चीजें तुम सीख लोगे, देन उसके बाद तुमको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज डेटा साइंस के फील्ड में पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पाइथन इसलिए भी क्योंकि ये सिंपल, रीडेबल और इंडस्ट्री का फेवरेट है। बात जब पाइथन की आएगी तो तुमको वेरिएबल्स, लूप, फंक्शंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे कि पांडा, नम्पी एंड मैटप्लॉटलिब के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। आफ्टर लर्निंग पाइथन तुमको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि डेटा साइंस में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आएगा डेटा विजुअलाइजेशन। जो काम किया है उसे प्रेजेंट भी करना आना चाहिए। इसके लिए पावर BI, टैबलू या पाइथन के मैटप्लॉटलिब एंड C1 जैसे टूल्स का यूज करके डेटा विजुअलाइजेशन का काम किया जाता है, तो तुम्हें इस स्किल को भी सीखना होगा। एंड फाइनली मशीन लर्निंग बेसिक स्किल्स को सीख के तुम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो। इसके अंदर तुमको लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, KNN इन सब का बेसिक समझना होगा। ओवरऑल स्टार्टिंग के लिए ये 5 स्किल्स सफिशिएंट है। अब समझो कहाँ से इन स्किल्स को सीखना है। तुमको ये समझना होगा कि डेटा साइंस सीखना एक मैराथन जैसा है, जहाँ अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो 6 महीने में तुम एक हीरो बन सकते हो। ऑलराइट, अब हम उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं जहां से तुम ये सारी स्किल्स घर बैठे फ्री में सीख पाओगे। सारे कोर्सेज alison.com पे मिलेंगे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, बट तुम कोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझो और किस ऑर्डर में सीखना है वो जान लो। पहला कोर्स रहेगा बेसिक ऑफ डेटा एनालिसिस विद एक्सेल। ये कोर्स एक्सेल स्किल सिखाएगा। सेकंड रहेगा SQL फॉर बिगनर्स। इस कोर्स में तुम सीखोगे SQL के इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के बारे में और सारी बिगनर लेवल की स्किल्स। देन SQL का एक एडवांस कोर्स भी है, SQL सर्वर फॉर डेटा एनालिसिस। इस कोर्स में तुम सीखोगे SQL फंडामेंटल्स, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ योर डेटा, क्रिएटिंग एंड ट्रांसफॉर्म डेटा विद SQL फंक्शंस एंड कुछ एडवांस SQL टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट था प्रोग्रामिंग का, तो एक कोर्स है डिप्लोमा इन डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, जिसमें कि तुम सीखोगे पाइथन का यूज करते हुए कैसे डेटा एनालिसिस को परफॉर्म करना है, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ पाइथन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डेस्पिरेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीजें शामिल की गई हैं। आफ्टर पाइथन तुमको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर BI स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि तुम इस कोर्स से सीखोगे, मास्टर माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। इस कोर्स में तुमको पावर BI का इंट्रोडक्शन, वर्किंग विद डेटा के एडवांस टेक्निक,
पावर बीआई सर्विस, रिपोर्ट पब्लिश करना एंड कैसे पावर बीआई के अलग अलग कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं वो सब कुछ सिखाया गया है। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए जो कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए तुमको मैथ सीखना होगा और ये कोर्स तुमको डेटा साइंस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट मैथ सिखाएगा, लाइक लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, एज वेल एज एक असाइनमेंट भी है। बात जब मशीन लर्निंग स्किल्स की आएगी तो तुम इस वीडियो को देख के बेसिक मशीन लर्निंग स्किल सीख सकते हो। तो ये है वो सारे फ्री कोर्सेज का सेट जो कि तुमको बिना 1 रुपए खर्च किए स्किल सीखने में मदद करेगा। स्किल सीखने के बाद तुमको प्रोजेक्ट बिल्ड करना आना चाहिए जो कि रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा और कंपनीज को ये बताएगा कि तुम्हारे पास थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं। डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए तुम गिटहब पे पब्लिश सारे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज एंड कोड्स का यूज कर सकते हो। जस्ट तुमको इन कोड्स को समझना है और इनका यूज करते हुए अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। चाहे तो तुम चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का भी यूज कर सकते हो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए तुम यूट्यूब पे डेटा साइंस प्रोजेक्ट सर्च करोगे तो तुमको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करते हैं। तो उनकी हेल्प से भी तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाओगे और अपने पोर्टफोलियो को इनहेंस कर पाओगे। प्रोजेक्ट बना लेने के बाद तुम्हें उसे गिटहब एंड लिंक्डइन पे पब्लिश करना है और एक्सप्लेन भी करना है ताकि वो तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क बन जाए। ऑलराइट, अब बारी है इंटरव्यूज को क्रैक करने की। सबसे पहले तो तुमको एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना होगा। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम क्या है, कैसे इसे बनाते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। तो अगर तुमको चाहिए तो कमेंट में एटीएस टाइप कर देना। देन आफ्टर तुमको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना होगा क्योंकि ज्यादातर डेटा साइंस लिंक्डइन के थ्रू ही हायर किए जा रहे हैं। बात करें टॉप इंटरव्यूज क्वेश्चंस की तो देखो, मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया जाए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल के लिए तुम स्किल सीख के प्रोजेक्ट बनाने तक का काम अपने एंड पे खत्म कर लो। मेरा काम था तुम तक बेहतरीन रिसोर्सेज एंड नॉलेज को पहुंचाना। होपफुली मैंने वो काम किया है। अब तुम बस कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर देना अगर तुम मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो तुम्हारे मन में कोई डाउट है या तुम करियर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो कमेंट में मेंशन करो, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुमसे मिस ना हो। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।